कोरोना महामारी में भारतीय लोगों को 90% से ज्यादा लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन आज सवालों के घेरे में आ गई है। इसे बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में इसके साइड इफेक्ट्स ब्लड क्लॉटिंग को कबूला है, जिससे भारतीय लोगों में इस वैक्सीन को लेकर डर पैदा हो गई है। इसमें इस वैक्सीन पे ना ही सिर्फ भारत में इस वैक्सीन पे ही सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसे बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। हालांकि इस वैक्सीन को लगे हुए 3 साल हो चुके हैं, उसके बाद इस तरह की अफवाहें लोगों को परेशान कर रही हैं। हमारे साथ अभी गया के जाने माने डॉक्टर रतन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज उनसे जानेंगे कि कोरोना महामारी में जो कोविशील्ड लोगों के बीच लगी है, लोगों को लगाया गया है, वो कोविशील्ड वैक्सीन आज सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। तो इन पर इनका क्या कहना है? अभी लोगों के बीच जो लोग डरे हुए हैं कि कहीं कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स उन पर फिर से ना आ जाए, तो इन पर इनका क्या कहना है, हम आज अपने डॉक्टर रतन कुमार से जानेंगे। धन्यवाद। आरएनएन न्यूज़ का मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूं कि कोरोना महामारी और उस दौरान लगाई गई वैक्सीन के बारे में जो हम लोग बात विचार करेंगे आज, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविशील्ड को लेकर अभी बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड वैक्सीनेटेड जो लोग हैं पहले से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोविड वैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन आई थी, उसकी उन्होंने साइड इफ़ेक्ट बताई थी। कुछ जैसे हेडेक था, कुछ आपका एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते थे। उस समय ये नहीं हुआ था कि जो आपको बोला जा रहा है TTS सिंड्रोम, जो आपको आजकल कहा जा रहा है, तो वो उस समय नहीं, बाद में लोगों को पता चला, शोध के माध्यम से पता चला कि ये 1 लाख में एक आदमी को हो सकता है या हुआ होगा। ये इसलिए जो लोगों ने वैक्सीन लिया है उनको लिए हुए काफ़ी दिन हो गए। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट जो बेसिकली मैं जहाँ तक जानता हूँ वो 42 दिन तक होती है। 6 वीक्स हम लोग बोलते हैं। 6 वीक्स तक जो साइड इफ़ेक्ट्स होनी होती है वो हो जाती है, जो एक्यूट जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स है। बाकी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बारे में तो बहुत सा चीज़ नहीं कहा जा सकता कि किस चीज़ से वो फला की मौत हुई, कि दोबारा उसको कोविड के दूसरे वेरिएंट से तो मौत नहीं हो गई। तो इसलिए ये अफवाहें जो फैल रही हैं, ये बेकार की अफवाहें हैं। जो होना था सो हो गया। यहाँ तक डाटा उन्होंने दिया है, कंपनी ने दिया है कि शायद लाखों में एक को ये हो सकता है या हुआ होगा। अभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोविशील्ड वैक्सीन बंद नहीं हुई है जहाँ तक हम जानते हैं। अभी भी कुछ उसकी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। केवल कोविशील्ड वैक्सीन ही नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन्स की भी वैक्सीन थी, उसमें भी ये जो आपका साइड इफ़ेक्ट है, जो क्लॉटिंग की साइड इफ़ेक्ट है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हो रहा है उसके चलते ये पाई गई है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी वैक्सीन में हुआ है। तो आम लोग जो भ्रमित हो गए हैं कि जो हो गए हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहें। जिनका होना था उस समय हुआ होगा। बहुत से कारण से डेथ हुए, लोग उसको रिलेट करने लगे कि मेरा भी उसी से परिवार वाला चला गया होगा। ऐसा कोई बात हम नहीं समझते। बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस है जो कि मिला है, तो उन्होंने एफिडेविट दायर किया है, बताया कि हाँ हमारे वैक्सीन से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है लोगों को। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि कंपनी ने कबूला है कि हाँ हमारे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो जहाँ तक लोगों में ये बातें फैल रही हैं कि कोरोना में जो भी वैक्सीन उन्होंने लिया है उसके साइड इफ़ेक्ट्स अब लोगों में दिख रहे हैं, तो उस पर लोगों का जो पैनिक होना वो सही है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि अब दिख रहे हैं। जो भी शोध हुआ है, पिछले केसेस जो हुए हैं उसको देख के हुआ है। जो डेथ हुए हैं, शायद जहाँ तक मुझे मालूम है 637 केसेस आए थे पूरे वर्ल्ड में। तो उसको स्टडी उन्होंने किया है और उसमें पता कि शायद इसके कारण से ये सिंड्रोम जो है उनमें डेवलप हुआ, ना कि अभी किसी को नहीं डेवलप हो रहा है। अभी ऐसा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट अभी नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक वैक्सीन की, आदमी सोचिए कि मैं समझता हूँ 70 लाख आदमी या 70 से 80 लाख आदमी का डेथ हुआ था कोविड में। उस हिसाब से देखा जाए तो वैक्सीन कारगर रहा। बहुत से लोग मौत के कगार पे नहीं जा सके और बच गए।
तो वैक्सीन का कुछ कुछ तो हर एक दवाइयाँ में, हर एक में कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती है। सर, ये कंपनी जिसने अभी को बोला कि हाँ हमारे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स से लोगों में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अभी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन का अपना काम है, वो क्लैरिफिकेशन अपना देंगे, साइंटिफिक रीज़न देंगे, उसमें हम लोग तो पढ़ते नहीं। हम लोग को फ़ायदा हुआ है, जहाँ तक जो हम डॉक्टर लोग सभी जानते हैं, बहुत से डॉक्टर लोग बच गए इसके वैक्सीन के चलते। तो ये मैं नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, क्या नहीं देगा। तो लोग जाएंगे ही। लोग को जैसे क्या है, जैसे मान लिया हमको हार्ट अटैक से हमारे कोई रिश्तेदार का डेथ हुआ उस समय, अब उसको भी हम कहेंगे कि नहीं अब उसी से हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। कोविड जो था वो खुद कोअगुलेशन करता था, यहाँ तक आप सभी लोग जानते होंगे, वो माइक्रो कोअगुलेशन करता है कोविड। वो भी थ्रोम्बोसिस, आपको कोअगुलेट करके आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसमें भी होता है, लेकिन छोटे छोटे वेसल्स में होता है। ये बड़े वेसल्स के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। तो ऐसे बहुत ही लिमिटेड केस पाए गए पूरे वर्ल्ड में, जिसकी स्टडी हुई और उसी की रिपोर्ट पे आधार पे उन लोग जो अपना कहेंगे। तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के रूमर्स से वो घबराए हुए हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स कहीं अब ना दिखे, तो उनके लिए आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे बचें? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो मैं नहीं समझता कि अब होना चाहिए। हम लोग को 3 साल हो गए लिए हुए वैक्सीन, तो ऐसी कोई अभी पाई भी नहीं जा रही है, किसी के भी आदमी के इसमें लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। और कभी किसी को पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है इसमें। जो कंपनी ने बनाई है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 2 कंपनी मिलके बनाई थी, जो बनती थी यहाँ सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट में। तो अच्छे खासे रिसर्च करके ही उन्होंने बनाई थी, लेकिन कभी कभी बहुत से साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन पुराने, उनके भी ये साइड इफ़ेक्ट जो TTS है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये बहुत से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं। कई वैक्सीन में पहले भी जो पड़े हैं उसमें भी ये साइड इफ़ेक्ट पाए गए हैं। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP+ सीरीज। टफ हर दम। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साईं ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।